Hello guys, welcome back to your own channel NSY Learning. So today in this video we will learn most important topic of spoken English, has have. मैंने इसको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों कहा, क्योंकि जो हैज हैव है ना वो मोस्टली अलग अलग सेंटेंसेज में यूज होता है, अलग अलग सेंस में इसका यूज किया जाता है। यानी कि ये कह सकते हो आधी से ज्यादा इंग्लिश जो बोली जाती है वो हैज और हैव से ही बोली जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम हैज और हैव के बेसिक जो रूल होते हैं या बेसिक जो इसके यूजेज होते हैं उसको कवर करेंगे, डिटेल से भी आगे पढ़ेंगे, वो एडवांस में जाएंगे। जैसे मॉडल वर्ब के साथ अगर आप हैव यूज कर देते हो तो उनका यूज क्या होता है, पास्ट में किसी बात को कहने के लिए यूज किया जाता है। तो लेट्स सी फर्स्ट यूज ऑफ हैव। आपने कई बार देखा होगा जब हम हैव का यूज करते हैं, हैव काफी तरह से हैव को हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट यूज है जब हम किसी को बोलते हैं लीजिए। मैंने बोला यहां पर लीजिए, अब क्या लीजिए, मैंने कहा पानी लीजिए। आपके घर पे कोई मेहमान आ जाता है तो आप बोलते हैं ना कि पानी लीजिए। तो इसके लिए आप क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे, पहले आप हैव लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज के लेने की बात करेंगे यानी कि लीजिए तो आप बोलोगे हैव वाटर, राइट। चाय लीजिए, चाय लीजिए। जैसे मैं आपके घर पे आती हूं तो आप बोलोगे ना, पहले पानी दोगे कि मैम पानी लीजिए, फिर आप बोलोगे थोड़ा टाइम हो गया तो मैम चाय लीजिए, तो हैव टी, राइट। उसके बाद काफी देर हो जाती तो आप बोलोगे मैडम खाना लीजिए, या मैं लंच के टाइम पे आपके घर पे गई हूं तो आप बोलोगे मैम लंच लीजिए, ऐसे बोलते ना। तो खाना लीजिए, खाना लीजिए, हैव फूड, या आप बोल सकते हैं हैव ईट, खाना खाइए। अगर आपने कहा कुर्सी लीजिए, कुर्सी लीजिए, तो आप बोलोगे हैव चेयर, राइट। आपने कई बार सुना होगा जब किसी भी स्टेज प्रोग्राम में आप जाते हैं तो जब लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है तो बोला जाता है ना हैव अटेंशन प्लीज। तो उस सिचुएशन में भी किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी आप बोलते हो हैव अटेंशन प्लीज। इस सेंस में भी आप हैव का यूज करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ हैव। सेकंड यूज हैव का होता है जब हम बोलते हैं कोई चीज आपके पास है। अब इससे पहले आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि मैम आप हैज और हैव पढ़ा रहे हैं तो क्या हम यहाँ हैव की जगह हैज का यूज कर सकते हैं? जी नहीं। आप जब भी लीजिए के सेंस में सेंटेंस बोलेंगे तो वहां पर आप हैज नहीं लगाएंगे, ओनली हैव का यूज करेंगे, राइट। सेकंड यूज है हमारा हैज, हैव, हैड। पास होना, पास होना, या पास था। अगर आप हैड का यूज करते हैं तो पास था, पास है, ठीक है। आप देखो, आपने देखना क्या है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि पास है या पास था। आप जब जनरली हम सेंटेंसेस बोलते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में, उन्हीं सेंटेंसेस को लेके आपने सेंटेंसेस बनाना है, राइट। पहले हम स्ट्रक्चर सीख लेते हैं क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हैज, हैव। यहां पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, नाउन की बात करेंगे, जो भी चीज आपके पास है। अगर आप पास्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट, हैड, देन आप नाउन। कोई भी चीज आपके पास थी, यहां पास है। जैसे मैंने कहा मेरे पास मार्कर है, यानी कि पोजेशन की जहां बात की जाएगी, अधिकार की जहां बात की जाएगी, जो जो चीज आपके पास है आपने बोल देना है आई हैव
हैव अ मार्कर। मेरे पास टाइम है, आई हैव अ टाइम। मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, आई हैव अ व्हाइट बोर्ड। तुम्हारे पास क्या है? अब सेंटेंस ये सिंपल तो हम इजीली बना लेते हैं। आप ये भी सोचोगे कि मैम हैज हैव का यूज तो हमने काफी बार पढ़ा हुआ है और बहुत इजी है। मैं मानती हूँ बहुत इजी है, लेकिन कभी आपने इसको सेंटेंसेस में यूज किया है? जब आप क्वेश्चन करते हैं तो जैसे ऐसे बोलते, क्या आपके पास टाइम है, क्या आपके पास मेरे लिए टाइम है, ऐसे बोलते ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने की हमने प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने यहां पर कहा मेरे पास फोन है, ठीक है। मेरे पास है तो आई हैव आ मोबाइल, ठीक है। मेरे पास एक मोबाइल था तो आई हैड आ मोबाइल। यानी कि अब कोई चीज आपके पास है और पहले कोई आपके पास थी। या आप बोल सकते हो बचपन में मेरे पापा के पास मोबाइल था। माई फादर हैड अ मोबाइल इन माई चाइल्डहुड। यानी जब मैं छोटा था, मैं बचपन में था, तब मेरे पापा के पास एक मोबाइल था। इस तरीके से आपने बोलने की प्रैक्टिस करनी है, राइट। अब जो जो चीज आपने बतानी है कि आपके पास क्या क्या है, आपकी मम्मी के पास क्या क्या है, आपके पापा के पास क्या क्या है, आपके भाई के पास क्या क्या है, आपके दोस्त के पास क्या क्या है, उसके लिए आपने केवल हैज हैव का यूज करना है। अब मैंने ये आपको नहीं बताया हैव किसके साथ लगेगा और हैज किसके साथ लगेगा। हैव हमारा लगेगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल पर्सन के साथ, राइट। हैज लगेगा हमारा सिंगुलर पर्सन के साथ, ही, से, इट या कोई भी नेम हो सकता है, राइट। यानी सिंगुलर पर्सन होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, राइट। अगर मैंने कहा उसके पास फोन है तो आप बोलोगे ही हैज अ मोबाइल। यहां पर हम हैव का यूज नहीं करेंगे, इन सब के साथ हैज का यूज करेंगे, ठीक है। मेरी मम्मी के पास एक कार है, माई मोम हैज अ कार। मेरे पापा के पास एक घड़ी है, माई फादर हैज अ वॉच। इस तरह से आपने सेंटेंसेस बोलने हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात आती है, उसमें आपने ध्यान रखना है कि आपने सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करने हैं। सिंपल सेंटेंस तो आप इजीली फ्रेम कर पाएंगे, बट जब नेगेटिव बनाते हैं तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हैज, हैव, यहां डोंट का यूज होगा और डजंट। अब एक चीज ये मैं बताती हूं आपको, डजंट किसके साथ होता है? ही, सी, इट के साथ। लेकिन जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, जैसे मैंने कहा उसके पास बुक नहीं है, ये सेंटेंस है हमारा। यहां पर मैं लगा देती हूँ नाउन। अब देखिए यहां पर उसके पास, यानी उसके पास ही। अब जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते तो ही के साथ क्या लगता है? डजंट, सभी जानते हैं। तो अब यहां ध्यान रखना है, आपने यहां हैज का यूज नहीं करना है, हैज का यूज होगा आपका रोंग, राइट। यहां पर आपने हैव का यूज करना है। जब डज में es आ गया है तो यहां हमारा हैव आएगा। ही डज नॉट हैव अ बुक, राइट। ये चीज आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मैंने कहा मेरे पास बुक नहीं है, आई डोंट हैव अ बुक। बस आपने ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। सभी के साथ आप हैव लगाएंगे, हैज का यूज सिंगुलर पर्सन के साथ भी नहीं करेंगे, राइट। इस तरह से आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर होगा डू, डस, सब्जेक्ट, हैव और नाउन, राइट। जैसे मैंने कहा क्या आपके पास
आपके पास टाइम है, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है किसी से बात करने के लिए। तो हम बोलते हैं ना पहले, भाई तुम्हारे पास टाइम है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे 2 मिनट ले सकता हूं, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम यूज करेंगे डू यू हैव टाइम। अगर मैंने कहा मेरे पास आजकल टाइम नहीं है, तो हम बोल सकते हो नाउअडेज आई डोंट हैव टाइम। अगर आपने यहां पर डू और डज का यूज नहीं करना है तो हैव नो लिख सकते हो आप, आई हैव नो टाइम, राइट। आप यहाँ हैव नोट नहीं लिख सकते। दोनों सिचुएशन में आप सेंटेंस बना सकते हो, या तो डू और डज से बनाइए या हैव नो, ठीक है। इस तरह से आपने डू डज का यूज करना है हैज और हैव के साथ। अब बात आती है हैड की। अगर हैड को हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं हम, तो पास्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अगर आपने टेंसेस को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो मेरी इस स्पीकिंग कोर्स की देखी होगी तो उसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सिखाया हुआ है कि पास्ट में हम क्या यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट डिड नॉट या डिडंट, हैड, नाउन, ये हमारा पास्ट में जब आपके पास कोई चीज थी उसके लिए आपने बताना है तो आप हैड यूज करेंगे, नहीं थी तो उसके लिए आप डिडंट का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा बचपन में मेरे पास कार नहीं थी, तो मैं बोलूंगी आई डिडंट हैड अ कार इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मेरे पास पेन नहीं था, तो आई डिडंट हैड एनी पेन, या कोई पेन नहीं था, एनी पेन इन माई चाइल्डहुड। बचपन में जो जो चीज आपके पास नहीं थी, बचपन में मेरे पास मोबाइल नहीं था, आई डिडंट हैव एनी मोबाइल, कोई भी मोबाइल नहीं था। जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास मौका था, ये सेंटेंस लेते हैं, तुम्हारे पास मौका था, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो आप बोल सकते हो यू हैड अ चांस, ठीक है। जैसे मैंने यहां नेगेटिव सेंटेंस बनाना है कि तुम्हारे पास मौका नहीं था, तो यू डिडंट हैड अ चांस, ठीक है। क्या तुम्हारे पास मौका था, डिड यू हैड अ चांस। क्या तुम्हारे पास मौका नहीं था, डिडंट यू हैड अ चांस। तो जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास मौका क्यों नहीं था, तो क्यों के लिए आ जाओ वाई डिडंट यू हैड अ चांस, हैड अ चांस। इस तरह से आप सेंटेंसेस में हैज, है और हैड का यूज करेंगे जब आपने बताना हो कोई चीज मेरे पास है, थी, यानी प्रेजेंट में कोई चीज है और पास्ट में कोई चीज थी, राइट। तो ये था हमारा सेकंड यूज हैज और हैव और हैड का। अब हम चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। हमारा थर्ड यूज है हैज टू, हैव टू, हैड टू, यानी कि करना है, करना है या करना पड़ता है, करना पड़ता है। मजबूरी में आपको कोई काम करना पड़ता है। अगर आपने अपनी इच्छा से कोई काम करना है तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था इज टू, एम टू, आर टू। अगर आपको कोई काम करना पड़ता है, आपकी इच्छा नहीं है करने की, जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता है, अपनी इच्छा से नहीं जा रहे लेकिन मम्मी ने फोर्स किया सब्जी लेके आओ, तो जाना पड़ता है यही बोलोगे ना। अब जैसे मैंने कहा मुझे जाना पड़ेगा, यानी कि मेरी इच्छा नहीं है पार्टी को मिस करके जाने की, लेकिन घर से कॉल आया मुझे जाना पड़ेगा। आप वहां ये नहीं कह सकते मुझे जाना है, ठीक है। तो आप वहां पर हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे। अगर आप हैड टू का यूज करते हैं तो करना
पढ़ता था। अगर आप विल हैव टू का यूज करते हैं, करना पड़ेगा। मोस्टली ये वर्ड यूज होते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में और ज्यादा से ज्यादा आप यूज करते भी हैं। तो आज से आपने हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज करना है जब भी आपने बोलना हो, कोई काम आपको करना पड़ता है, राइट। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, हैज, हैव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। या आप यहां पर पास्ट की बात करेंगे तो हैड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहे आपका हैड है तब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं, कोई काम आपको करना पड़ेगा, तो विल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये 3 स्ट्रक्चर आपको याद रख लेना है। अगर आप नेगेटिव की बात करते हो तो नेगेटिव सेंटेंस में ऐसे ही आप यूज करोगे डोंट और डजंट का प्रेजेंट में। अगर पास्ट में यूज करना है आपने नेगेटिव सेंटेंस तो डिडंट का यूज करोगे। अगर आप फ्यूचर में करते हो तो विल नॉट का यूज करोगे, राइट। सेंटेंसेस ये आपको अच्छे से समझ आने वाला है। देखिए यहां पर मैंने कहा मुझे जाना पड़ता है। कहां जाना पड़ता है? जैसे मैंने कहा मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। यहां पर मैंने सेंटेंस लिया मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। भाई अपनी इच्छा से नहीं जा रहे हम, जाना पड़ता है, जॉब है। अगर जॉब पे नहीं जाएंगे तो नौकरी छूट जाएगी। तो हम यहां पर यूज करेंगे आई हैव टू गो ऑफिस। मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। अगर मैंने यहां कहा मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता तो आई डोंट हैव टू गो ऑफिस। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, मेरे बेटे को खाना बनाना पड़ता है। यानी कि जैसे मेरे घर में बेटी नहीं है और मैंने कहा मेरे बेटे को खाना बनाना पड़ता है, यानी कोई तो मजबूरी होगी कि बेटे को खाना बनाना पड़ता है। या तो मम्मी बीमार रहती होंगी, मम्मी से काम नहीं होता होगा, या घर में कोई खाना बनाने के लिए नहीं होगा, तभी तो बनाना पड़ता है। तो वो अपनी खुशी से नहीं, लेकिन उसकी मजबूरी है खाना बनाना। तो आप यहां बोल सकते हैं हैज हैव टू। तो माय सन हैज टू कुक फूड। खाना बनाना पड़ता है। मेरे बेटे को खाना बनाना पड़ता था तो माय सन हैड टू कुक फूड। आप नेगेटिव सेंटेंसेस अपने आप से बनाएंगे आप। अगर मैंने कहा मेरे बेटे को खाना बनाना पड़ेगा, माय सन विल हैव टू। यहां पर विल के साथ हैव का यूज करेंगे, आप हैज का यूज नहीं करेंगे। विल हैव टू कुक फूड। क्या तुम्हारे बेटे को खाना बनाना पड़ेगा? तो क्या तुम्हारे बेटे को, तो विल योर सन हैव टू कुक फूड। भाई सेंटेंसेस आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, इधर उधर से त्रोड़ मरोड़ के कैसे भी यूज कर सकते हैं। बस आपका मकसद होना चाहिए इंग्लिश को बोलना। मुझे खाना बनाना पड़ता है, मेरी मम्मी को खाना बनाना नहीं पड़ता, मेरे भाई को खाना बनाना पड़ता है, लेकिन मेरी बहन को खाना बनाना नहीं पड़ता। कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं जो आप घर में यूज करते हैं। किताबी सेंटेंसेस आपको नहीं लेने हैं। मैं बार बार आपको ये बोलती हूँ किताबी सेंटेंसेस के पीछे मत भागिए। जो आप डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं हिंदी सेंटेंसेस, ऐसे ही सेंटेंसेस को लेके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अपना अगला यूज है हमारा हैज हैव। इसके साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हमारा सेंटेंस कैसे वर्क करता है और पहचान क्या होती है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा होगा, जब आपको बताना होता है
कोई काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पूरा हो चुका है या हो गया है। इस सेंस में आप हैज हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पहचान क्या होगी? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है। या वोवल साउंड आएगा, वहां पर भी आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। जैसे मैंने कहा मैं खाना बना चुकी हूं, ये सेंटेंस ले लेते हैं। मैं खाना बना चुकी हूं, ये सेंटेंस लिया। या आप बोल सकते हैं मैं पहले ही खाना बना चुकी हूं। तो पहले के जब सेंस आ जाते हैं तो आप ऑलरेडी का यूज करेंगे। तो इस सेंस में आप यूज करेंगे आई हैव कुक्ड फूड। जैसे मैंने सेकंड सेंटेंस लिया, मैं यह टॉपिक पढ़ा चुकी हूं। तो आप बोलोगे आई हैव टॉट दिस टॉपिक। पहले ये टॉपिक पढ़ा चुकी हूं। अगर आप पहले की बात करते तो आप बोल सकते हो आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस टॉपिक, या टॉट दिस चैप्टर, या टॉट दिस सेंटेंस। कोई भी आप सेंटेंस ले सकते हैं, राइट। यदि आप पास्ट की बात करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, राइट। अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे तो सब्जेक्ट, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। पहचान होगी चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। ठीक है, इस सेंस में। अगर फ्यूचर की बात करेंगे चुका होगा, या लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। इस सेंस में हम सेंटेंसेस को बोलते हैं। जैसे मैंने कहा मैं अंग्रेजी सीख चुका था, या मैंने अंग्रेजी सीख ली थी, सीख ली थी। ठीक है, किसी भी सेंस में आप सेंटेंस बोल सकते हो। तो पास्ट की बात है तो आई हैड लर्न्ड इंग्लिश। ठीक है। अगर मैंने कहा मैं अंग्रेजी नहीं सीख चुका था तो आई हैड नॉट लर्न्ड इंग्लिश। इस तरह से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर मैंने यह कहा मैं अंग्रेजी सीख चुका हूंगा तो आई, फ्यूचर की बात करें तो आई विल हैव लर्न्ड इंग्लिश। इस तरह से सेंटेंस में वर्क करता है। हैज हैव के साथ, हैड के साथ, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आज के इस वीडियो में हमने बेसिक जो सेंटेंस होते हैं हैज हैव से बनते हैं उनको सबको कवर किया। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।